हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को और होने वाली है कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कैसी रह सकती है मार्केट की कल की नीयत और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। और उसी के साथ साथ एक मेन लाइन आईपीओ भारतीय हेक्साकॉम की होने वाली है फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव। एंड फाइनली होने वाली है कल के दिन दो एसएमई आईपीओस की लिस्टिंग, रेडियो वाला एंड टीएससी इन्फोसेक। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआईआई ने 890 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1136 करोड़ की सेलिंग करी है। दोनों की तरफ से हमें सेलिंग का फिगर देखने को मिला है। हाउएवर आज के दिन एक्सपायरी थी, तो वहां पर आज के फिगर्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ की फाइनल डिसीजन की, पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो बीइंग ए डिफेंसिव होकर मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। हालांकि अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी एंकर लिस्ट, मतलब कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स के नाम हमें वहां पर देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आईपीओ इंटरेस्टिंग जरूर हुआ है। बट क्योंकि आईपीओ मार्केट का मूड माहौल अभी तक सुधरा नहीं है, और ऐसे में 10% या 5% के लिस्टिंग गेन के लिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेना अवॉइड करूंगा। और अगर मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हमारे पास एसएमई आईपीओ अच्छे खासे आ रहे हैं, तो मैं वहां पर रिस्क लेना प्रेफर करने वाला हूं। बट अगर मैं इसमें बात करूं तो मैं इसको इजीली अवॉइड करने वाला हूं, बीइंग ए डिफेंसिव होकर भी और बीइंग ए अग्रेसिव होकर भी। एक्चुअली कैटेगरी में तो देखो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं जहां पर इसको अप्लाई करूंगा। बट अगर मुझे हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई करना हुआ कि मुझे तो अगर 5-10% भी मिलता है मुझे वो भी चाहिए, तो वहां पर अगर क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 5x और एचएनआई की तरफ से 10x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो वहां पर मैं बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं। बट मैं पर्सनली जहां पर इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड करने वाला हूं, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग। आप लोग अपना डिसीजन अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। और क्या आप लोग ये आईपीओ अप्लाई करने वाले तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं दो एसएमई आईपीओ, रेडियो वाला एंड टीएसी इन्फोसेक, पर्सनली मुझे जहां पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो मेरी यहाँ पर सिंपल ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएमई आईपीओ जैसी लिस्ट होते हैं मैं वहां पर विद इन माइक्रो सेकंड्स उसको बुक करने की कोशिश करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मैंने लिया, बात खत्म हुई। क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। कौन सा लगना है किसी को भी नहीं मालूम, क्या लगना कंफर्म है कोई कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ मार्केट की मर्जी है। अब लेट्स से कि आज के दिन ट्रस्ट फिनटेक का हमें वहां पर लिस्टिंग देखने को मिली, अच्छा खासा लिस्ट हुआ 40 समथिंग परसेंट पर, और वहां पर अपर सर्किट भी हमें उसके बाद देखने को मिल गया। अब जब ये अपर सर्किट लगता है तो हमें दुख होता है कि अगर हम वहां पर थोड़ा सा और वेट कर लेते, थोड़ा सा देख लेते, तो हमें अच्छी खासी अमाउंट इन फिगर्स, क्योंकि एक अच्छी खासी अमाउंट लगी होती है, तो अगर वहां पर 5% का भी अपर सर्किट लगा तो नॉर्मली हमें अप्रोक्स 10,000 के ऊपर का या 10,000 के करीब का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो वहां पर 10,000 एक छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, बड़ी अमाउंट होती है, जिससे हमारा दिल दुखना लाजमी है। बट अगर वहीं पर उसके ऑपोजिट लोअर सर्किट लग जाए तो जो 10,000 हमारा पॉजिटिव में दिखता है ना, वही 10,000 कम होना भी शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है लिस्टिंग गेन के बाद सर्किट्स की। अब अगर लोअर सर्किट लग गया तो हमारा तब तक एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा। बस इसी वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं फंसता, मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मैंने लिया, बात खलास हुई। बट ये मेरे रूल्स बने हुए हैं एसएमई आईपीओ में, आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई काम कीजिएगा। और जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुए हैं उन सभी को कांग्रेट्स। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो आज के दिन तो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा। बट उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी में हो, एसडब्ल्यूपी में हो, एसटीपी में हो, बूस्टर एसटीपी में हो, या फिर लमसम पे अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा।
अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, आज के दिन मार्केट खुलती है एक अच्छा खासा गैप अप हमारे रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर, बट हमारी बात होती है कि 15 मिनट सस्टेनेबिलिटी चाहिए। वो 15 मिनट जहां पर सस्टेन नहीं हुई और वहां से ही जैसी ये लेवल टूटा, अगर हमने एंट्री ली है पुट में तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हमारी सपोर्ट के पास पहुंच चुका था जो थी हमारी 22,270 के पास की। अब वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला, बट अगर हमने जहां पर एंट्री नहीं ली है कोई बात नहीं, बट हमारी यहाँ पर एंट्री होनी बनती थी। अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली तो हमें अच्छा खासा, चाहे हीरो जीरो ही ले लो, चाहे आप वैसे नॉर्मली देख लो, एक अच्छी खासी मूव हमें वहां पर प्रॉपरली मिल चुकी थी। ऑब्वियसली जहां पर पूरी की पूरी मूव कैप्चर नहीं होती है, हमने आधी भी कर ली ना तो भी वो मोर देन सफिशिएंट होने वाला था। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, लेवल्स अभी भी वही रहने वाले हैं। मेजर सपोर्ट हमारे पास रहेगी वही 22,270 से 300 की रेंज, और रेजिस्टेंस की साइड जो हमारा पहला लेवल होने वाला है 550 या 535 के करीब का होने वाला है। यही दोनों लेवल्स अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बट कहीं पर भी अगर हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस हमारी गलत मूवमेंट डायरेक्शन पकड़ी, जैसे कि आज के दिन ही था, अगर हमने यहाँ पर कॉल में पोजीशन बनाई तो एकदम से पूरा का पूरा ऑलमोस्ट वो जीरो हो चुका था, तो हमें वहां पर दिक्कतें हो जाती है और फिर हम बहुत बड़े लॉस में अपनी पोजीशंस को काटते हैं। तो हमारा जो लॉस होना चाहिए छोटा सा होना चाहिए, अगर दोबारा से उस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम दोबारा से एंट्री बना लेंगे, बट एक बार के लिए अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो हमें स्पेशली ऑप्शंस में हमारे स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ अगर कोई सेंसेक्स में हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलती है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि आज आपने क्यों नहीं अपडेट किया। देखो, जो चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी, जब तक वो चीज चेंज नहीं होती तो मैं वहां पर बिना फालतू में डिस्कशन नहीं करूंगा। अब जैसे कि हमारा आज का लेवल था जो हमने कल की वीडियो में डिस्कशन करी थी 22,270 का, अब उसके आसपास जब मार्केट आई है वो तो अब हमें देखना पड़ेगा। अब उस पॉइंट को भी अगर मैं वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करूं तो फिर वीडियो बनाने का कोई मोटो ही नहीं रह जाता। बाय द वे, हमने जहां पर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है, जहां पर हमने किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।